इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। वेद कर्म को, चार संज्ञाओं को नाश करने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, अपने संज्ञान को संभालना चाहिए। और संज्ञान संभल गया, उधर तुम्हारे उपयोग का पानी ही नहीं गया, वे अपने आप शांत हो जाएंगे। और मित्र, तुम भगवत्ता को हासिल कर लो। लेकिन आहार दंशने तस उवीगणे ओम कोठाए साध दूर नाहु हवदिहु आहार नाहु। गोमठ सार जीव कांडी ग्रंथ में आचर नेमितन स्वामी ने कहा है आहार दंशने न। भूख नहीं लग रही राजेश को, छोटू अभी बढ़िया नुक्ति देखो, मुख बढ़िया नुक्ति, ओहो सेव, ओहो पेड़े सामने आ जाएं तो फिर राजेश क्या सोचेगा, चलो अब आए हैं तो थोड़ा सा ले लेते हैं। ओह ठहरिए। इसलिए वकील साहब इन आँखों को हर जगह नहीं ले जाना चाहिए। ये तो आकाश के देखो या जमीन को देखो, तिरछे मत देखो। आकाश स्वच्छ है, जमीन स्वच्छ है, टेढ़े पर में विकृतियां ही विकृतियां हैं। इसलिए इसका नाम त्रिकलोक है, इसका नाम त्रिकलोक है। जितना देखोगे उतने परेशान रहोगे। युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक का विचार कर लीजिए। युवाओं को सुख से जीना है तो किसी की आंखों की ओर मत देखो। वृद्धों को सुख से जीना है तो अपने बेटों के काम भी मत देखो, संतान के काम मत देखो। तुम्हारी तैयारी जाने की होना चाहिए, न कि जीने की होना चाहिए। वृद्धों की तैयारी जाने की होना चाहिए, न कि जीने की होना चाहिए। अब जगत में जो जैसा कर रहे हैं उनको करने दो, अपने हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन आप करने के लायक बचे नहीं हो, करने के लायक बचे नहीं हो, करने की सामर्थ्य नहीं हो, कर भी नहीं पाएंगे आप। लेकिन बच्चों को देख देख करके परिणाम खराब करते रहोगे। मत देखो, मत देखो। जितना देखोगे उतना परेशान रहोगे। राजेश, जो टीवी देखता है उससे मिलना आप, पेपर पढ़ता है उससे मिलना आप। हम लोगों से मिलो ना, टीवी देखते ना पेपर पढ़ते ना मोबाइल सुनते, कुछ नहीं करते ना। इसलिए जिनवाणी गूंजती है। और जिस दिन पेपर टीवी देखेंगे ना, उस दिन मेरी बाहर की बातें गूंजने लग जाएंगी। बहुत सारे जीव बुद्धिपूर्वक राजेश दुखी होने के काम करते हैं। बहुत सारे जीव बुद्धिपूर्वक दुखी होने के काम करते हैं। तुम रात्रि में शाम को मोबाइल देखोगे, अशुभ चित्र देखोगे, परिणाम खोटे हो जाएंगे, आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी, संयम नष्ट हो जाएगा, चारित्र नष्ट हो जाएगा, और मित्र शरीर खोखला हो जाएगा और बुद्धि खोखली हो जाएगी। ये किसने किया? स्वयं किया, आहार दंशने ने। जब से गोमटेश्वर बाहुली स्वामी की स्थापना हुई, उन्हीं आचार्य महाराज ने सूर्य मंत्र दिया गोमटेश बाहुली स्वामी को। उन्होंने ही त्रयोगसार
और गोमटसार जीवकांड कर्मकांड ग्रंथों का सृजन किया। लब्धिसार छपड़ासार ग्रंथ लिखे हुए हैं प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जी। मित्र, लेखक की कभी, राजेश एक मिनट खड़े रहो, लेखक की कभी मृत्यु नहीं होती है। लेखक की, जो श्रेष्ठ लेखक होता है, आगमों को लिखता है, कभी मरते नहीं है। कभी के बाह्य प्राण निकलते हैं पर प्रज्ञा के प्राण कभी नहीं निकलते। सारे विश्व को ज्ञानियों, यदि मंदिरों के माध्यम से, तीर्थों के माध्यम से जिन शासन जीवित है, उन कवियों के भी नाम लिया करो जिनसे जिनवाणी जीवित है। राजेश भाई अध्यक्ष है आप, और संस्कार धानी के जितने अध्यक्ष हैं, हमने सबकी स्थापना तेरे में कर दी भाई। अब सुनो ध्यान से राजेश भैया, एक ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है, इसका नाम है रत्नमाला। इस ग्रंथ का नाम है रत्नमाला। मैं जान जान के ग्रंथ भंडारों से ग्रंथ निकालता हूं, जिससे कि समाज को मालूम चले कि कभी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं अपनी एक कविता में कि जैन समाज के पास ये संपत्ति मात्र नहीं है, इनके पास विश्व की सकल संपत्ति है, उसका नाम सुध संपत्ति है, इनके पास अगाध सिद्धांतागम है। एक किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त को लिखना पड़ा कि जैन समाज के पास कोई संपत्ति है, उसका नाम इनका साहित्य संपत्ति है। देश के कोने कोने में जरा सी जमीन खोदो, अरहंत की प्रतिमा निकलेंगी। ऐसा कोई ज्ञानियों, ऐसा कोई पुरातत्व विभाग नहीं है जहां पर जैन प्रतिमा न। जबलपुर में जाके देखिए, और जबलपुर के पास में कोई तेजपुर, ऐसा कोई गांव है क्या? तेजा, सेबर, तेबर, ओहो हो, तेवर के प्रतिमाएं जो है, रायपुर को म्यूजियम भरा रखा है तेवर की प्रतिमाओं से। मैं रायपुर गया, वहां के म्यूजियम में देखा सब प्रतिमा उन्हीं से, अधिकांश बोले तेवर की प्रतिमा, महासिंधु की प्रतिमा है। ऐसा भारत में, विदेश में कोई म्यूजियम नहीं है जिसमें अरहंत प्रतिमा में नहीं है। नमो अर्धेभ्यः। ऐसा क्यों हुआ? खंडर उसके होंगे, खंडर उसके होंगे। किसके? राजेश बोलो ना, खंडर किसके होंगे? नहीं बताओगे? सीओ ना आप? अरे सीए की बुद्धि लगाओ, खंडर किसके होंगे? महल ही नहीं होंगे तो खंडर किसके होंगे? खंडर उसी के होंगे जिसके महल होंगे, प्रतिमा उन्हीं की होंगी जिनका शासन होगा। खंडर उनके होते हैं जिनके महल होते हैं। भग्न अवेश भी उन्हें भग्न न समझें। एक प्रतिमा का टुकड़ा कहीं मिले, उसको नदी लानो मत फेंकना, उसको भी मित्र सुरक्षित रख देना। ये प्राचीनता ही तुम्हारी संस्कृति का इतिहास है। खंडर किसके? खंडर किसके? ओह, बस राजेश मैं आपको बिठालता हूं। रुको रुको, बरमाला के लिए ऐसे खड़ा रहा था भाई। राजेश भैया, इस सभा में कोई वृद्ध हो, बस उसको जय जिनेंद्र करके कर लो यहीं से और बैठ जाओ। उधर देखो पीछे, वो टोपी लगाए वकील साहब खड़े होना जरा, सुरेश वकील से खड़े होना जरा। अरे भाई ठहर, राजेश बड़ी जल्दी है तुमको, उनको जय जिनेंद्र कर लो। राजेश इसलिए जय जिनेंद्र करा है, सुनिए आप, वो वृद्ध दिख रहे हैं आपको? वृद्ध है कि नहीं?
वकील साहब वृद्ध हैं, उनकी उम्र पूछो उनसे आप। कितनी के? ओहो, वो अम्मा 100 वर्ष की बैठी है, ये 81 वर्ष की है। छाबड़ा जी, मालूम आचार्य विद्यासागर महाराज जी का, आचार्य विद्यासागर महाराज जी के गुरु का भतीजा बैठा हो, ये आचार्य ज्ञान सागर के भतीजे हैं। ओहो हो, छाबड़ा जी कितने साल के होंगे? हैं? जितने 80 और 100 साल के हैं राजेश, तुम्हें सबका सम्मान करना चाहिए। बोले क्यों? अब इधर देखो, मैं आपको बिठाता हूं राजेश, चिंता नहीं करना। अब ये देखो, अभी भी शासन के काम में लगे हैं, वे शासन के काम में लगे हुए। जब ये लोग, इन खंडरों को देखो, इन खंडरों को देखो, जब खंडर इतने सुंदर दिख रहे हैं, जब महल तब कितने सुंदर दिखते होंगे। ये ताली किस लिए बजा रहे हैं? राजेश के लिए कि खंडरों के लिए? जब वृद्ध अवस्था में इतने सुंदर दिखते लोग, इनकी विवाह अवस्था कितनी सुंदर होगी, ये देखिए आप। हे मित्र, जब तेवर हो, चाहे बिलहरी हो, चाहे बहुरी बंद हो, छत्तीसगढ़ में आरंग है, और आरंग में मैं गया एक बार, गांव के अंदर चबूतर में भगवान की प्रतिमा लगी। यानी चाहे बिहार हो, झारखंड हो, अभी इन्होंने एक तीर्थ भगवान महावीर का चातुर्मास स्थली इनको प्राप्त हुई। चाहे वैशाली का वैभव हो, ये तो सोचो, आज पूरी संस्कार धानी में तुम्हारी चर्चा चल रहा है। ज्ञानी, छोटे को भी देखो, बड़े को भी देखो। सुब्रत सारी कल नियोग से जब मेरी आहार हुए, ये राजेश क्या सोच रहा था, बोले वहाँ आहार कैसे हो सकते थे? सुनना राजेश, पूरी सिटी में एक ही चर्चा है। मैंने कहा भाई, बड़ों को भी देखो, छोटों को भी देखो। छोटे नहीं होंगे तो बड़े कहाँ से बनेंगे, और बड़े नहीं होंगे तो छोटों की रक्षा कैसे होगी? बैठ जाओ, नहीं मन मानता तो बैठ जा, बैठ जा। अब सुनिए ध्यान से, दर्शन, दर्शन, ये दर्शन जो है, दर्श धातु, दर्श पश्य, पश्यति पश्चा पश्यामि, पश्यति पश्चा पश्चत मित्र, और पश्यति पश्ता पश्चन्ति। आप दृश्य धातु दिख रही है, देखने के अर्थ में, देखने के अर्थ में, देखने के अर्थ में। दर्शन शब्द जो है बहुत गहरा है। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य, मीमांसक, चारवाक, नैयायिक, वैशेषिक, प्रावाकर, जैमिनी, भाट्य, ये जितने दर्शन हैं ये देखने से बने हैं। जिन्होंने जैसा देखते गए वैसा मानते चले गए। पर जैन दर्शन ने क्या कहा? हम आंखों से देखने वाले दर्शन नहीं है, हम आंखों से देखने वाले दर्शन नहीं है, हम केवल ज्ञान से देखने वाले दर्शन हैं।
आंखों को देखने वाला दर्शन जो है उसने नानत्व खड़ा किया है। और केवल्य से देखेगा तो एकत्व तो दिखाई देगा, बड़ा गूढ़ रहस्य। और विनोद भैया, मेरे हाथ में रेखाएं हैं, आपको दिख रही क्या? सही में दिख रही है? अमित दिख रही क्या? नहीं दिख रही ना? इनको नहीं दिख रही है तो इनसे मैं कहूंगा लिखिए कुछ। तो ये क्या बोलेंगे? हमने अपनी आंखों से देखा, हाथ में कोई रेखा नहीं थी, कोई रेखा नहीं थी। थोड़ा पास में देखा तो उन्हें मोटी मोटी 3 रेखाएं दिख गई। तो क्या लिखेंगे? 3 रेखा आती हाथ में। मित्र, ये दर्शन चल रहा है। एक दर्शन कहेगा विशुद्ध सार हाथ में कोई रेखा है नहीं, एक कहेगा 3 रेखाएं। तो बोल कर पास में आके देखेगा, वो कहेगा अरे इसमें तो बहुत सारी रेखाएं हैं। हे मित्र, आप दूर से देख रहे थे तो आपको देखने की क्षमता का अभाव था, न कि रेखाओं का अभाव था। ऐसे जिन अज्ञानियों ने अज्ञानता से वस्तु को देखा, वस्तु को जान नहीं सके, उतना लिख के चले गए, उनका दर्शन हो गया, दर्शन हो गया। दूसरा दर्शन ज्ञान को प्रभावित करता है। और विषय विषय का सन्निपात दर्शन, ज्ञान के पूर्व दर्शन, अवग्रह धारणा के पूर्व दर्शन, ये दर्शन प्रत्येक जीव को होता है। पर जो सामान्य दर्शन, संज्ञाओं के पूर्व दर्शन, जिसकी मैं व्याख्या कर रहा हूं, जिसकी प्रधानता चल रही आज, संज्ञाओं के पूर्व दर्शन। और अमित गोम्मट सार जीव कांड की व्याख्या है, समय सार की व्याख्या है, ऐसे महोत्सव में नहीं की तो सिद्धांत बेचारे भीड़ आई क्यों है? समाज आपकी चुटकुलेबाजी के लिए नहीं आई है, ये समाज जिनवानी सुनने आई है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।